देखिए, ये जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के दो किताबें थी, एक डिफरेंशियल कैलकुलस की, एक इंटीग्रल कैलकुलस की। इसके डिफरेंशियल कैलकुलस का जो लास्ट वाले यूनिट है, यूनिट 4, उस यूनिट में हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है, एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स हम लोग पढ़ेंगे आज, एसिम्टोट्स के बारे में जानेंगे, इसी का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। एसिम्टोट्स जो टॉपिक है वो दरअसल कई सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पढ़ना है। ये हमें दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे सिलेबस में मेंशन है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का है और एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। आपको हम बताते हैं कि इसमें देखिए क्या क्या और कैसे कैसे हम लोगों को जानना है इसमें। आइए देखिए, एसिम्टोट्स की हिंदी होती अनंतः स्पर्शी। एसिम्टोट्स एक लाइन होती है जो किसी दिए गए कर्व को टच करती है एट इंफिनिटी। देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक जनरल ऐसे कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन बहुत दूर से आ रही है ऐसे, और इस कर्व के साथ होली ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कर्व अगर अनंत तक जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। नीचे वाला कर्व है, ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन है। अगर नीचे वाला कर्व किसी दिए गए स्ट्रेट लाइन को एट इन्फिनिटी टच करता है तो एसिम्टोट्स कहलाता है। देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखा हुआ है, एसिम्टोट्स इज ए स्ट्रेट लाइन। एसिम्टोट्स एक स्ट्रेट लाइन होती है विच टचेस, जो कि टच करता है द गिवन कर्व, दिए गए कर्व को एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे टच करके। अब ये देखिए, आपको जब इन्फिनिटी पे ये जाकर के टच करता है तो उसका एक फोटो सिमिलर हम दिखाए हैं आपको, ये नीचे आप इसको देख सकते हैं। ये आपके पास एक सिमिलर फिगर है। देखिए, ये जो आपके पास है, ये सामने एक लाइन दी हुई है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, एक कर्व है y बराबर एफ एक्स। इस कर्व को ये लाइन ऐसा ट्रीट कर रहा है कि ये जा करके इन्फिनिट पे टच करेगी। तो इस दिए गए कर्व के लिए, ये गिवन कर्व के लिए जो हमारी ये वाली लाइन होगी, ये लाइन कहलाएगी क्या? एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स एक लाइन होती है जो किसी दिए गए कर्व को टच करती है इन्फिनिटी पे। अब इसमें हमें कुछ 4-5 कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिस्कशन करना है। इससे हम लोग बीएससी का पूरा आपका जितना ओवरऑल मैथमेटिक्स है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। इसका जो पहला वाला सिस्टम है, ये देखिए कार्टेशियन सिस्टम है। ये कार्टेशियन सिस्टम है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई में होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ आपको जाना है, तो पहले आप एक्स एक्सिस पे दूरी कवर करते हैं, फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे कवर कर लेते हैं और इस पॉइंट के पास पहुंच जाते हैं। इस दूरी को हम लोग एक्स कहते हैं, और ये जो दूरी ऑन अलोंग वाई एक्सिस कवर की जा रही है इसको आप वाई कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऐसे ही दूसरे वाले में यदि आएंगे तो ये देखो, यहां पर अगर कोई एक पॉइंट प्रेजेंट है हमारे पास और ये जनरल कर्व है, ये कर्व है, और ये कर्व फिर जो ये एक्स एक्सिस होती है इस सिस्टम में, ये एक्स एक्सिस का नाम था, यहाँ पे हो जाता है इनिशियल लाइन, और वाई एक्सिस का नाम हो जाता है वर्टिकल लाइन। ये जो ओरिजिन है इसको हम लोग कहते हैं पोल। इसमें ओरिजिन कहते थे, इस सिस्टम में इसको पोल कहते हैं। और ये ओ से लेके पी तक को एक लाइन के द्वारा हम लोग जोड़ देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसको डिस्टेंस आर का नाम देते हैं, और इस एंगल को थीटा, इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल होता है इसको थीटा। इसमें आर थीटा इसका कोऑर्डिनेट होता है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हिंदी बोर्ड वाले या जो यूपी बोर्ड वाले थे इसको हम लोग कहते थे ध्रुवीय सिस्टम। पहले वाले को कार्तीय, दूसरे वाले को ध्रुवीय। तीसरा वाला फिर से देखें आप, एक नया सिस्टम आपके पास यहां सामने प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका कोऑर्डिनेट एस और साई में होता है। मान लीजिए कोई एक पॉइंट पार्टिकल इस कर्व के ऊपर इस कर्व के ऊपर प्रेजेंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट का हम लोगों ने देखा, जहां से कर्व इनिशिएट कर रहा है वहां से लेकर के पी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस एस है, और इस P पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों ने एक टेंजेंट प्लॉट किया। ये टेंजेंट इनिशियल लाइन के साथ साई एंगल बनाती है। तो इस P का कोऑर्डिनेट होगा S और साई। S ये डिस्टेंस होगी और साई ये एंगल होगा, तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। S साइज का कोऑर्डिनेट होता है। इसमें भी x एक्सिस को इनिशियल लाइन और y एक्सिस को वर्टिकल लाइन कहते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट में S साई दिखाता है। अर्थात आपसे बताया जा रहा है जब एक्स वाई दिखाई देगा तो कार्टेशियन, आर थीटा दिखाएगा पोलर, एस साई दिखाई देगा तो इंट्रिंसिक। ऐसे ही आपके पास पहले इंटरमीडिएट से एक टर्म है x बराबर एक्स टी, वाई बराबर वाई टी। एक्स बराबर एक्स टी और वाई बराबर वाई टी को पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, इसको प्राचलिक समीकरण कहते हैं। आपको अगर याद हो तो x इज इक्वल टू 280 और y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। ये पैराबोला का प्राचलिक समीकरण आप पहले से जानते थे। ये पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन जानते थे, x इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। ये देखिए x की वैल्यू भी t के टर्म में है, y की वैल्यू भी t के टर्म में है।
एक्स और वाई दोनों की वैल्यू टी के टर्म में आती है तो इसको बोलते हैं हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म। जब कभी कर्व में ऐसा होगा एक्स की वैल्यू टी के फॉर्म में होगी, वाई की वैल्यू टी के फॉर्म में होगी, तो इसको हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म बोलेंगे। और इसका जो पांचवा सिस्टम है इसको बोलते हैं पेडल। ये देखो ये ओरिजिन है, ये आपकी इनिशियल लाइन है एक्स एक्सिस की तरह, ये इनिशियल लाइन है आपकी, ये दोनों जो लाइन है ये इनिशियल लाइन है और ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन का सेंस हो गया वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस जो इनिशियल वर्टिकल का नाम आप ले लिए हैं। देखिए इसमें हम लोग एक कर्व पे पॉइंट लिए हैं P, इसका कोऑर्डिनेट है PR। ये क्या करते हैं, जिस बिंदु पे लेते हैं हम लोग, आप कोऑर्डिनेट लेना चाहते हैं, उस बिंदु से लेकर के ओरिजिन तक के बीच की दूरी या इसके पोल के बीच की दूरी को R लेते हैं। इस P पे एक टेंजेंट प्लॉट कर देते हैं, वह टेंजेंट एक्स एक्सिस को काटते हुए आगे निकल जाता है। ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। अगर ओरिजिन से हम लोग इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं P। तो ये P डिस्टेंस और ये R डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट हुआ PR। इस सिस्टम का नाम होता है पेडल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए ये सब गणित की भाषाएं हैं। पहली लैंग्वेज कार्टेशियन, दूसरी लैंग्वेज पोलर, तीसरी लैंग्वेज इंट्रिंसिक, चौथी पैरामीट्रिक और पांचवी पेडल। इन पांचों सिस्टम में से हमें दो सिस्टम में पढ़ना है। ये हमारा जो चैप्टर है एसिम्प्टोट्स, इसमें पहला चैप्टर है कार्टेशियन फॉर्म में और दूसरा टॉपिक है पोलर फॉर्म में। तो कार्टेशियन और पोलर दोनों का यूज इस बार हम लोग इसी चैप्टर में कर लेंगे। आइए आपको दिखाते हैं इसके बाद वाले पेज को। ये देखो आपके सामने लिखा हुआ पेज है वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द एसिम्प्टोट्स इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में एसिम्प्टोट्स को कैसे ज्ञात करेंगे इसका वर्किंग पैटर्न है। ध्यान से सुनिएगा, ये वर्किंग रूल कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है कि आपका इक्वेशन x और y में दिया होगा, x और y में गिवन होगा। x और y में गिवन का मतलब हो गया जो हमारा इक्वेशन होगा वो x और y के रूप में दिया होगा, तब हम लोग उसका कैसे एसिम्प्टोट्स निकालते हैं। एक्चुअली आपके पास होता क्या है, होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन का इक्वेशन, इसी को फाइंड आउट करना है। मान लो आपके पास कोई एक कर्व ऐसे जनरली दिया हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो बहुत दूर से आकर के इस कर्व को टच करने की तरफ जा रही है। तो इस लाइन का इक्वेशन जो होगा ये y इज इक्वल टू mx प्लस c होगा। इस लाइन के इक्वेशन में हमको निकालने की जरूरत होगी m की वैल्यू और c की वैल्यू। जैसे अगर कोई दे दिया m का एक वैल्यू और c की एक वैल्यू, हम लोग इसमें रख देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो कुल मिला करके आपको y इज इक्वल टू mx प्लस c में m की और c की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो देखिए आप करते क्या हो, जो आपके पास दिया हुआ इक्वेशन होगा उसमें आप, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको हम अभी दिखाएंगे, डिक्टेट करेंगे, लेकिन ये एक बार हम लोग इसको पढ़ देते हैं कि ये लिखा क्या है। सबसे पहले जितने भी आपके दिए गए इक्वेशन है उसमें जो सबसे बड़े डिग्री का टर्म होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे कम वाले को लिखेंगे, फिर उससे कम वाले को लिखेंगे। वन बाय वन हम लोग सेपरेट हायर डिग्री टर्म, इट्स लोअर, अगेन इट्स लोअर डिग्री टर्म को सेपरेट कर लेंगे। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में 4 डिग्री का कोई इक्वेशन है तो हम लोग पहले 4 डिग्री के इक्वेशन को लिखेंगे, फिर 3 डिग्री को लिखेंगे, फिर इसके बाद फिर 3 डिग्री को लिखेंगे, फिर इसके बाद सेकेंड डिग्री के इक्वेशन को लिखेंगे, फिर हम लोग उसके फर्स्ट डिग्री के इक्वेशन को लिखेंगे। अगर 5 डिग्री का कोई कर्व है तो पहले 5 डिग्री का इक्वेशन लिखेंगे, फिर 4 डिग्री का लिखेंगे, फिर 3 डिग्री का, ऐसे करके लिखेंगे। तो यही लिखा सेपरेट हायर, हायर मतलब सबसे बड़े डिग्री के टर्म को, फिर उससे कम वाले को लिखेंगे, उससे कम डिग्री के टर्म को, फिर अगेन उससे कम डिग्री के टर्म को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। फिर जो सेपरेटेड डिग्री टर्म होगा उसमें x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m पुट कर लेंगे। x इक्वल 1, y इक्वल m इसलिए पुट करते हैं क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालनी है। अगर दिए गए इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रख देंगे और y की वैल्यू m रख देंगे तो पूरा फॉर्म हो जाएगा m के टर्म में, वहां से m की वैल्यू निकाल लेंगे, सेपरेटेड डिग्री टर्म। इसके बाद हम लोग जो सबसे बड़े डिग्री का टर्म आएगा उसको नाम देंगे फाई एन एम का, उससे कम वाले को नाम देंगे फाई एन माइनस 1 का, उससे कम वाले को नाम देंगे फाई एन माइनस 2 का, फिर डॉट 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 डिग्री टर्म। फिर इक्वेट करेंगे, जो सबसे बड़े डिग्री का टर्म होगा उसको 0 के साथ तुलना करा लेंगे। तो जब 0 के साथ इसको इक्वेट करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे और ये एक इक्वेशन बन जाएगा m के फॉर्म में। इसको सॉल्व करेंगे तो m की डिफरेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। मान लीजिए m की पहली वैल्यू m1 मिली, दूसरी वैल्यू m2, तीसरी वैल्यू m3, फिर डॉट डॉट डॉट। तो देखो अगर आपके पास m की जो वैल्यू आई, m की वैल्यू मिल गई m1x
पहली वाली, तो फिर C1 निकाल लेंगे इसमें, फिर दूसरी वाली M2 मिल गई, तीसरी वाली M3 मिल गई, तो ऐसे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब जब M की सारी वैल्यूज हमें दिखाई दे रही हैं या M की सभी वैल्यू आ गई, जब कभी M की सभी वैल्यूज आ जाएंगी तो हम लोग C की वैल्यू निकालने की तरफ बढ़ेंगे कि ये C का वैल्यू कैसे निकलेगा। जैसे M की पहली वैल्यू M1 है तो उसको रख के C का मान निकालेंगे, फिर दूसरी वैल्यू M2 उसको रख के C का मान निकालेंगे, ऐसे हम लोग C की वैल्यू लिखेंगे। तो नाउ फॉर C लिखा हुआ है, C के लिए हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें C के लिए हम लोग क्या काम करते हैं। अगर हमें जो M की वैल्यू मिली हुई है, M इज इक्वल टू मिला हुआ था M1 M2 M3 और डॉट 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 ऐसे, ये जितने M की वैल्यूज हम लोगों ने निकाला, ये M की वैल्यू सब अलग अलग हो। इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ M आर डिस्टिंक्ट, ये M की सभी वैल्यूज अलग अलग हो, तो हम लोग C के लिए फार्मूला यूज करते हैं -φn-1m अपॉन φnm का डैश। अब ये देखिए, जो C की वैल्यू आपने लिखा -φn-1m अपॉन φnm डैश, इसमें φn-1m की वैल्यू पहले से निकाल के रखे हो, φn-nm डैश की वैल्यू भी निकाल लोगे, उससे ला करके यहां पुट कर दोगे, ये सारा का सारा एक्सपेंशन M के टर्म में आ जाएगा। जब ये M के टर्म में आ जाएगा तो हम लोग यहां से M की पहली वैल्यू M1 रख के एक मान निकाल लेंगे, M2 रख के दूसरा, M3 रख के तीसरा, ये सारी वैल्यू हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो M की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये M की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग, हम लोग यहां पर जो भी M की वैल्यू निकालेंगे, M की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग इसको ले जा करके M का मान जो आया वो रख करके C का मान निकाले, इसमें ले जाके पुट करेंगे y बराबर, तो पहला वाला M1 प्लस C1, दूसरा वाला M2 प्लस C2, तीसरा वाला M3 प्लस C3, इस तरह का मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दो वैल्यू M की सेम हो जाती है, M की दो वैल्यू सेम हो जाती है, अभी हम आपको क्वेश्चन में दिखाएंगे भी करके। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं C² बाई फैक्टोरियल 2 φnm का डबल डैश, C बाई फैक्टोरियल 1 φn-1m का डैश और φn-2m इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास M की दो वैल्यू सेम हो जाती है तो हम लोग C के लिए ये फार्मूला लगाते हैं। उसका वजह, जैसे आपके पास अगर ये दो वैल्यू M की सेम हो जाएगी तो C की वैल्यू अगर सेम निकल गई तो उसका एसिम्प्टोट्स क्वांटिसाइड कर जाएगा, तो हमारे पास 3 पावर का इक्वेशन होगा तो उसके दो ही एसिम्प्टोट्स मिलेंगे। इसलिए हम लोग M की अलग अलग वैल्यू जब आती है तब ये फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन जब दो वैल्यू सेम होती है तो ये फार्मूला यूज करते हैं। अब इसी पैटर्न पे आपके पास फिर से एक काम आ गया, इफ 3 वैल्यूज आर सेम, तो ये फार्मूला आप बनाइए, जैसे C² बाई फैक्टोरियल 2 तो C³ बाई फैक्टोरियल 3, φnm का डबल डैश है तो जाएगा φnm का ट्रिपल डैश, ये C बाई फैक्टोरियल तो C² बाई फैक्टोरियल 2 φnm-1 का डबल डैश, फिर ऐसे φn-m का डैश, φn-3m का डैश, फिर डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसा हो गया कि 4 वैल्यू सेम हो गई तो यही हो जाएगा C के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 φnm पे 4 डैश, इस तरह से 4 वैल्यू के लिए ये वैल्यू ऐसे चलती जाती है। अब जितना काम आपने किया, इस काम के आधार पे M के पास हमारे पास वैल्यू होगी M इज इक्वल टू M1 M2 M3 M4 और C इज इक्वल टू C1 C2 C3 C4, मतलब M की ढेर सारी वैल्यूज मिल गई, उसके करस्पॉन्डिंग C की भी बहुत सारी वैल्यू मिल गई। सो एसिम्प्टोट्स विल बी, तो हमारे पास जो एसिम्प्टोट्स होगा वो क्या होगा, y बराबर M1x प्लस C1, y बराबर M2x प्लस C2, y इज इक्वल टू M3x प्लस C3, ये y की पहली वैल्यू, ये y की दूसरी वैल्यू, ये y की तीसरी वैल्यू। ये देखिए, अगर 3 पावर का एसिम्प्टोट्स होगा, वो इक्वेशन होगा तो उसके 3 एसिम्प्टोट्स मिलेंगे, अगर 4 पावर का इक्वेशन गिवन होगा तो 4 मिलेंगे, आज का होगा तो 5 मिलेंगे। अभी आपको हम दिखाएंगे एक क्वेश्चन करके इसका, उस क्वेश्चन को भी आप देखिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, ये बोला है फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व, वो जितना भी वर्किंग पैटर्न पढ़े हो उसी को अप्लाई करके ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन सीखिए, वो वर्किंग पैटर्न अपने आप आपको आ जाएगा। प्राप्त करिए सारे एसिम्प्टोट्स इस कर्व के। ये कितने पावर का कर्व है, 3 पावर का, तो इसके 3 एसिम्प्टोट्स मिलेंगे। वजह भी ऐसी है, देखिए y बराबर mx प्लस c, लाइन ही होती है एसिम्प्टोट्स, तो लाइन जो होती है वो 1 पावर की होती है। तो किसी 3 पावर के इक्वेशन में 1 पावर के कितने इक्वेशन समाहित हैं या कितने इक्वेशन इन्वॉल्व हैं, तो 1 पावर के 3 इक्वेशन इन्वॉल्व है इसमें, तो इसीलिए इसके 3 एसिम्प्टोट्स मिलते हैं। सबसे पहले आप दिए गए कर्व को सेपरेटली ऐसे लिख लेंगे, वी हैव गिवन, ये करके उतार लिया क्वेश्चन को। अब देखो 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1st डिग्री, ऐसे लिख लिया, अलग अलग सेपरेट करने जा रहे हैं।
देखिए ये 3 पावर का, ये 3 पावर का, ये 3 पावर का और ये 3 पावर का, तो 4 टर्म है जो 3 पावर के हैं। इसके बाद ये 3 टर्म है जो 2 पावर के हैं और ये लास्ट के 2 टर्म है जो 1 पावर के हैं। तो हम लोग थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री टर्म को सेपरेट करेंगे। थर्ड डिग्री टर्म सबसे पहले ये देखो एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, ये वैल्यू हो गई। इसका माइनस 7x वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये सेकेंड डिग्री हो गया। फिर 2x प्लस 2y, ये फर्स्ट डिग्री हो गया। अब ये थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री के टर्म को सेपरेट करने के बाद, सेपरेटेड ऑल डिग्री टर्म अलग अलग करने के बाद हम लोग इसमें पुट करेंगे। स्टेप नंबर 2 है हमारा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू m पुट करेंगे। ऐसा पुट इसलिए करते हैं क्योंकि हमको y बराबर mx प्लस c में m की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये करने के बाद हमें m का मान मिल जाएगा। देखिए यहां हो जाएगा m क्यूब माइनस m माइनस 2m स्क्वायर और प्लस 2, ये पहला वाला फाई nm हो गया। फाई n माइनस 1m में जाएंगे तो माइनस 7m प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2 और ये माइनस प्लस 2 प्लस 2m। ये देखो ये सबसे बड़े वाले का जो डिग्री होता है उसको फाई nm से डिनोट करते हैं, उसके बाद वाले को फाई n माइनस 1 से, उसके बाद वाले को फाई n माइनस 2 से। अर्थात अगर इसमें 4 डिग्री का टर्म होता तो उसको हम फाई nm लिखते, फिर एक एक करके कम करते चले जाते। अब ये जो फाई nm हमारे पास दिखाई दे रहा है, इसको फाई nm को, इसको पहले वाले को 0 से तुलना करा लीजिए। इस पहले वाले को जो सबसे बड़ा होगा उसी से इक्वेट कराइएगा 0 के साथ, तो ये हो जाएगा फाई nm बराबर 0। अब ये हो जाएगा देखो m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, इन दोनों में से m स्क्वायर कॉमन लीजिए। अगर इन दोनों में से m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो m स्क्वायर m माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 1 m माइनस 2। अब m माइनस 2 यहाँ m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 होगा। तो m इज इक्वल टू 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जो m की वैल्यू आई हमारे पास 1 माइनस 1 और 2 आ गई। देखो m की तीनों वैल्यूज, 3 वैल्यू निकली है और तीनों वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपने लिखा सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ m, चूंकि m की सभी वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं, देयरफॉर वी यूज, हम लोग यूज करेंगे c इज इक्वल टू माइनस पाई n माइनस 1m अपॉन पाई nm का डैश। ये फार्मूला आपको याद कर जाना है। पता है ये फार्मूला केवल तब एप्लीकेबल होता है जब m की सभी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो। अब इसके बाद अगला आप देखिए, जब ये m की वैल्यू निकाल लिए तो हम लोग c की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो c इज इक्वल टू माइनस फाई n माइनस 1m अपॉन फाई nm का डैश। देखो माइनस अपनी जगह है, फाई n माइनस 1m का डैश। देखो फाई n माइनस 1m में ये वैल्यू आप देख लो, फाई n माइनस 1m में ये वैल्यू उठा के रख लेंगे, माइनस 7m प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2 और फाई nm डैश में इसको एक बार डिफरेंशिएट करके रखेंगे तो इसका हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4m। तो ये जो दोनों की दोनों वैल्यू हम लोग देखो यहाँ पर अभी लिखे हैं, माइनस फाई n माइनस 1, वो जस का तस उतार लिए, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके लाए वहां से। जो हमारे पास फाई nm था उस फाई nm का एक बार ये डिफरेंशिएशन है। अब इसके बाद देखो ये माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस 2 हो जाएगा। 3m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1, ये c की वैल्यू हो गई। अब ये कह रहा है कि c की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर स्टार आपको दे रही है वो देखो किसके टर्म में आ रही है, ये वैल्यू m के टर्म में आ रही है। ये जो c की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये वैल्यू देखो m के टर्म में आ रही है। अब यहां पर जो ये वैल्यू m के टर्म में आ रही है, एक बार इसमें m इज इक्वल टू 1 रख देंगे, एक बार इसमें m इज इक्वल टू माइनस 1 रख देंगे, एक बार इसी में m इज इक्वल टू 2 रख देंगे, हमें 3 to c की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो m इज इक्वल टू 1 रखा तो 7 इंटू 1, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1, इसको सॉल्व किया तो c की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास जब m की वैल्यू 1 थी तो c की वैल्यू माइनस 1 मिली, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 1, इसको उस साइड ले जाओ, y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द पहला एसिम्प्टोट्स, ये हमारा पहला एसिम्प्टोट्स आ गया। ऐसे ही इक्वेशन स्टार में m इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करके देखो, m इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे तो 7 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2, फिर से इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस 2। अर्थात जब m का मान हमारे पास क्या आया माइनस 1, उस समय c की वैल्यू माइनस 2। फिर ये y बराबर एम एक्स प्लस सी में रखेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 1x माइनस 2, तो y प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज दूसरा एग्जाम, ये आंसर आपका।
ऐसे ही m इजिकल टू 2 रख के देखो, इसी इक्वेशन स्टार में m इजिकल टू 2 पुट करोगे, ये देखो ये कुछ है नहीं, ये साइन है, ये कह रहा है कि m का मान जब 2 है तो c का मान क्या होगा, तो -14 -12 -2 अपॉन इजिकल टू ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, ऊपर वाला 0 हो गया, नीचे कुछ भी आए तो 0 ही रहेगा। फिर हो जाएगा y इजिकल टू mx प्लस c, तो 2x प्लस 0, तो y इजिकल टू 2x। ये तीसरा वाला आपका आ गया। देखिए ये पहला उत्तर है, ये दूसरा उत्तर, ये तीसरा उत्तर। अगर ये इक्वेशन 3 पावर का था तो इसके 3 एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट हुए, तो आपने लिखा 10 द एसिम्प्टोट्स विल बी। जो एसिम्प्टोट्स हमारे पास आए, ये आया क्या, y माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, दूसरा वाला ये हो गया, तीसरा वाला ये हो गया। ये क्वेश्चन का उत्तर है। देखिए यहां पर ये चीजें आपको क्लियरली आ जानी चाहिए, ये बातें आपको क्लियरली आ जानी चाहिए। एक बात इसी क्वेश्चन में हमको बतानी थी, इसलिए हम थोड़ा प्रीवियस जा रहे हैं। यहां देखिए जो m की वैल्यू हम लोग निकाले थे, ये m की 3 वैल्यू डिफरेंट थी बेटा। ये जो m के तीनों मान थे डिफरेंट थे। तो हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा कि m की सभी वैल्यू डिफरेंट आएगी। कभी कभी आपको ऐसे भी प्रॉब्लम फेस करने होंगे जिसमें आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये